और जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें फ्लड कंट्रोल काम कर रहा है, लिख के दे दे। जो उनके एक चमचे रात बोल रहे थे कि विधायक जी के अंडर में नहीं आता, ये काउंसलर के अंडर में आता है। ये रेगुलाइज कॉलोनी जल बोर्ड के बाद आती है और जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो विधायक ने लिख के दे रखा है। आरटीआई की कॉपी मेरे पास है। जिस साहब को मेरे पास फोन आएगा मैं सबसे पहले जाकिर नगर की मेन रोड बनाऊंगा। अगर वो बनाना चाहता तो 1 साल 2 साल पहले बना देता। कॉर्पोरेशन में डेंस कारपेटिंग जो तारकोल की सड़क है 5 साल में एक बार बनती है। मुझे हटे हुए 1 साल से ज्यादा 50 से 60 कंप्लेंटें लिख चुके हैं, एलजी तक को कर चुके हैं और उसके बावजूद भी कोई क्या कहते हैं कोई रिस्पांस नहीं आता। कोई के कल क्या कहते हैं राजकुमार, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, उनका कर्मचारी आया, मैंने कंप्लेंट करी थी तो आकर कह रहे हैं जी ये हमारा कहा था वोट अमानतुल्लाह साहब को हमारे यहाँ से ही पड़े हैं। और मैं समझता हूँ ये उनका फर्ज है कि कम से कम अपनी पब्लिक की इतनी तो क्या कहते हैं ध्यान रखें। ये आप लोग देख रहे हैं, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ गली नंबर 22 जाकिर नगर, जो कल एक यहाँ से न्यूज कवर करी थी। यहाँ पब्लिक बड़ी परेशान थी और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये काम लगातार चल रहा है सुबह से। ये सारे पूरी गली के ये ढक्कन खुले हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं जूम करके। ये सब ये ढक्कन खुले हुए हैं और ये पूरी गली का आज भी पानी तो निकल गया है, लेकिन आगे और अभी समाधान किया जा रहा है। ये आप देखें यहाँ सब गली के लोग खड़े हैं यहाँ पर। जी भाई, आपकी गली में ये काम चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेटर हुआ है अभी यहाँ पे अभी फिलहाल, लेकिन हालात तो अभी भी बेहतर होने चाहिए। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बात है साफ करा बिल्कुल जी। यहाँ दानिश साहब आ गए हैं। दानिश साहब के जो ये जो है कॉलोनी जाकिर नगर गली नंबर 22, ये पूरी यूआर कॉलोनी है, रेगुलाइज अनऑथराइज कॉलोनी जिसको हम कहते हैं यूआर कॉलोनी। यहाँ जल बोर्ड का काम है, ये सब जल बोर्ड के अंडर में आता है, विधायक अमानतुल्लाह के अंडर में आता है। और जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें फ्लड कंट्रोल काम कर रहा है, लिख के दे दे। जो उनके एक चमचे रात बोल रहे थे कि विधायक जी के अंडर में नहीं आता, ये काउंसलर के अंडर में आता है। ये रेगुलाइज कॉलोनी जल बोर्ड के बाद आती है और जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो विधायक ने लिख के दे रखा है। आरटीआई की कॉपी मेरे पास है। जिस साहब को भी चाहिए वो मुझसे ले लें। मैंने कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें फ्लड कंट्रोल और दिल्ली सरकार की DSIDC डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि मैं MCD से काम नहीं कराना चाहता। मैं साफ लफ्जों में, और ITI की कॉपी मेरे पास है, मैं उनको दिखा दूंगा और कोई पूछना चाहता तो मुझसे पूछ सकता है। ये रेगुलाइज कॉलोनी है, यहाँ ये हाल है, ये हमेशा यही रहता है। और इसको हमने नाले में आगे जोड़ रखा है और वहाँ भी लाइन, सब कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा, कहीं आउटफॉल नहीं है, कहाँ लेके जाए पानी, सब जगह घूम फिर के यहीं आ जाता। दानिश साहब, एक सवाल हम भी करेंगे कि कल व्हाट्सएप पे कुछ आवाजें आ रही थी कि काउंसलर दानिश जो है लिख के देते हैं जाकिर नगर जो ये गली है, मेन गली जो सड़क है मेन रोड, ये बनाने के लिए लिख के देते हैं तो वो हम बनाएंगे। तो अमानतुल्लाह कह रहे हैं ये वो जी होलसेल मालिक है अमानतुल्लाह, और मुझे अवाम ने चुना है, अमानतुल्लाह ने नहीं चुना कि मैं लिख के दे दूं। जब मेरे पास फंड आएगा मैं सबसे पहले जाकिर नगर की मेन रोड बनाऊंगा। अगर वो बनाना चाहता तो 1 साल 2 साल पहले बना देता। कॉर्पोरेशन में डेंस कारपेटिंग जो तारकोल की सड़क है 5 साल में एक बार बनती है। मुझे हटे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। मैंने लास्ट ईयर उसकी रिपेयर कराई थी और झूठ बोलने का मेरे पास कोई वो नहीं है। फंड लेके आऊंगा, एस्टीमेट मैंने बनवा दिया है, सबसे पहले मेन रोड का काम शुरू हो। एस्टीमेट तैयार है बिल्कुल। मतलब फंड की देरी है। इन बीजेपी और आपसी जो इनका झगड़ा खत्म हो, मेयर का इलेक्शन हो, शपथ हो, उसके बाद में बजट आ जाएगा। मैंने कल परसों की बात की। तो ये जो आपसी मैं उन्हें लिख के देने वाला कौन हो रहा हूँ? अगर वो चाहते तो एक जेई को बुला के अपना बजट दे सकते थे। स्लिप देनी होती है MLA को, लेटर पैड इस पर लिख के देना होता है कि मैं जो है अपना फंड लगाना चाहता हूँ। गड्ढा कॉलोनी में लगा सकते हैं, जाकिर नगर की किसी और गली में जहाँ उनका आदमी रहता है वहाँ लगा सकते हैं। वहाँ मैंने लिख के दिया हुआ है, क्या वो भी MCD के अंडर में आती है। जी, ये हम बता दें कि अभी बहुत गलियां ऐसी हैं जो अंदर की जोगाबाई एक्सटेंशन की जो है टूटी पड़ी हैं, उस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। ये अभी यहाँ पर इलाके की ये गली की बनाएंगे, हम सब गलियां बनाएंगे, फंड लेकर आने की देरी है, हम सारी गलियों को भी ठीक करेंगे, बनाएंगे। जी, ये थे शोएब दानिश और यहाँ अब गली के ये यहाँ के रिहायशी लोग हैं
क्या कहेंगे साहब, यहाँ पे काम हो रहा है, ये काउंसलर दानिश शोएब दानिश जो है करा रहे हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली जल बोर्ड में कम से कम नहीं तो हम लोगों ने 50 से 60 कंप्लेंटें लिख चुके हैं, एलजी तक को कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी कोई क्या कहते हैं कोई रिस्पांस नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है। और क्या कहते हैं, अमानतुल्लाह साहब को मैंने खुद पर्सनली फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर उसके बाद आखिर में थक हार के दानिश भाई से बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पे कराया, तो उन्होंने अपने लोगों को, कर्मचारियों को भेजकर अपने पर्सनली तौर से इसको काम करवाया, और बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि इन्होंने ये काम करा दिया। हकीकत बात है, नहीं तो ना चलने की ना क्या कहते हैं, यहाँ से बिल्कुल ऐसी हालत हुई थी कि क्या कहते हैं लोग गिर रहे थे बहुत। वो कल हम देख के गए थे यहाँ पर, कल हम आए थे यहाँ पर, देख के गए थे हम यहाँ। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कहते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के कल क्या कहते हैं राजकुमार, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, उनका खुद उनका कर्मचारी आए, मैंने कंप्लेंट करी थी, तो आकर कह रहे हैं जी ये हमारा काम नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा काम नहीं है, ये जो है क्या कहते हैं एमसीडी का काम है जी, सीवर का। और जबकि ये काम मैंने उन्हें बताया कि ये वाला काम दानिश भाई ने पहले भी कह चुके हैं कि ये हमारा काम नहीं है, मगर मैं फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे काम करा देता हूँ। करा रहे हैं और आज भी करा ही रहे हैं जी, आपके सामने खड़े हुए भी देखना है आप, ये देख सकते हैं गली के लोग हैं यहाँ पर, और बहुत ज्यादा साल हो गए हैं, 40 साल से कभी इस गली में कभी क्या कहते हैं गंदगी नहीं हुई। मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ, और कभी एक तो सबसे बड़ी बात है, कभी कोई क्या कहते हैं इसमें एमएलए के फंड से कोई काम नहीं हुआ, कोई आज तक क्या कहते हैं एमएलए साहब के फंड से कोई काम ही नहीं हुआ इस गली के अंदर, कभी नहीं हुआ। तो ये गली कैसे बनी हुई है सर? ये भी क्या कहते हैं दानिश भाई ने क्या कहते हैं बनवाई थी आज से 4 साल पहले तकरीबन, आज से 4 साल पहले, इस 4-5 साल जब ये काउंसलर थे। अभी इनकी वाइफ है नाजिया दानिश, तो इन्होंने अपने फंड से बनवाई थी। जी जी, ये भी, और पीछे वाली जो डॉक्टर परेजा खाना वाली जी, और इधर ये 22 नंबर इधर की। ये आप देखें लोगों की जुबानी, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये भी आज से 4 साल पहले ये शोएब दानिश जो काउंसलर थे जब, तो ये गली भी उन्होंने ही बनवाई थी। और कल हमने, भाई आगे से हटना, कल हमने एक न्यूज यहाँ पर कवर करी थी, तो आप देख रहे हैं कि गंद जो थी यहाँ पर भरी पड़ी थी, लोग यहाँ से जा नहीं सकते थे। आज ये सारा पानी उतर गया है यहाँ पर, और ये काम चल रहा है बराबर यहाँ पर। और मैं बता दूं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये जो नेता लोग हैं यहाँ पर, अपने काम को अंजाम देते रहें, क्योंकि अब जियान न्यूज ने भी कमर कस ली है कि इसको सलम एरिया को पेरिस बनाने की, क्योंकि ये पेरिस, जैसे केजरीवाल साहब ने कहा दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, तो अब जियान न्यूज ने भी ये कमर कस ली है कि ओखला, जोगाबाई, जाकिर नगर, इसको पेरिस बना के ही छोड़ेंगे, और आप बनाने वाले नेता लोग होंगे जी। और हमने वोट जो है केजरीवाल साहब को भी 2 दफा से दे रहे हैं, और अमानतुल्लाह साहब को भी दे रहे हैं। अच्छा, आपने वोट करा जी, इस गली में से मेरे ख्याल में शायद पूरे ओखला में सबसे ज्यादा वोट अमानतुल्लाह साहब को हमारे यहाँ से ही पड़े हैं। और मैं समझता हूँ ये उनका फर्ज है कि कम से कम अपनी पब्लिक की इतनी तो क्या कहते हैं ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक, क्योंकि जो जाहिर सी बात है, एक एमएलए होता है वो सबका होता है, वो सब जगह का है, यहाँ से लेके जहाँ तक एरिया आता है वहाँ सबका है। और जाहिर सी बात है, अगर काउंसलर के अंडर में कुछ नहीं आता तो एमएलए के अंडर में सब कुछ आता है। एमएलए साहब को चाहिए कि यहाँ कहीं पे भी हों। और अभी आपने देखा, इन भाई ने, क्या नाम भाई आप? सैयद अहमद साहब ने अभी बताया है कि ये जो गली जिस पे हम खड़े हैं, ये भी दानिश शोएब दानिश साहब ने जब काउंसलर थे जब बनवाई थी। और यहाँ पर ये इनका कहना है कि आज तक एमएलए साहब के फंड से ना कोई सफाई हुई है, ना कोई काम हुआ है, ना कोई सड़क बनी है। ये तो बड़ी शेम वाली बात है कि यहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, पक्षबाजी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं फिर बता दूं, जियान न्यूज ने भी कमर कस ली है इस काम को लेके। जो ये सलम एरिया बना हुआ है सारा, इसको भी पेरिस बना के छोड़ेंगे। जैसे केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, तो जाहिर सी बात है ये ओखला है, ओखला को भी पेरिस ही बनाएंगे। और ये इसमें योगदान जो है एमएलए साहब का सबसे बड़ा रहेगा, और रहना भी चाहिए। इसी के साथ मैं अहमद, जियान न्यूज एक्सप्रेस, गली नंबर 22, दिल्ली।